हे गाइस, माय नेम इज खान एंड यू आर वाचिंग लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएफसी के बारे में। आईएफसी क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ये क्या होती है, इसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें और इसका क्या यूज़ है और हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट करते हो, स्टॉक मार्केट करते हो या क्रिप्टो मार्केट करते हो, किसी भी मार्केट में करते हो, हर एक मार्केट में स्मूथली काम करेगा। बस इस कैंडल स्टिक को कैसे करके आइडेंटिफाई करें और इसको कैसे करके यूज़ कर सकते हैं, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपको पता चलेगा कि POI, ऑर्डर ब्लॉक, IFC, AOI, स्पॉन्सर कैंडल, FU कैंडल, ये सब के नाम अलग अलग हैं, बट इनमें माइनर सा फ़र्क होता है और उनको ही हमें आइडेंटिफाई करना है। उससे ही हमें आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में जो हम कैंडल स्टिक ले रहे हैं वो क्या है। आपका POI है या फिर आपकी IFC कैंडल है या फिर आपका AOI है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो ये अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं, बट ओवरऑल आप देखोगे तो इन सब का मीनिंग जो होता है वो सिमिलर ही होता है। क्योंकि आपको जैसे IFC का है, IFC मीन्स इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, वो कैंडल स्टिक जिसने सारे स्टॉप हंट किए हैं उसी कैंडल को बोलते हैं IFC। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, मार्केट का मोमेंटम बेरिश है और मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट जब भी ब्रेक करती है तो उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लेती है, उसके बाद नीचे आती है। जो इस पॉइंट पे आपकी ये कैंडल स्टिक बनी है यहाँ पे, ये आपका कैंडल स्टिक को भी स्वीप कर सकती है, आपके पूरे स्ट्रक्चर को भी स्वीप कर सकती है। ये डिपेंड करता है। अगर कैंडल स्टिक स्वीप करिए तो कुछ इस टाइप से होगा, प्रीवियस कैंडल का हाई लिया और नीचे क्लोजिंग दी, कुछ इस टाइप से एक लॉन्ग शेडो बनेगी, इसको IFC बोलते हैं। और दूसरा ये कि मार्केट आपका पूरा एक हाई भी ब्रेक कर सकती है और ये जो पूरा एरिया होगा यहाँ पे भी कैंडल स्टिक बनेगी, तो उसको भी हम IFC बोलते हैं। एक जोन होता है, उसको हम मार्क करते हैं और उसके बाद वहाँ पे हम एंट्री लेते हैं बाय या सेल में, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि ये एक आपका लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही कैंडल स्टिक बनती है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप बॉटम पे देखोगे तो कैंडल स्टिक जब पुराना आपका कैंडल स्टिक है उसका लो स्वीप करेगी और उसके अबव क्लोजिंग होती है। ये काफ़ी सिमिलर है आपके ऑर्डर ब्लॉक की तरह, बट इसमें थोड़ा सा यही फ़र्क है कि इसमें लिक्विडिटी स्वीप होना कंपलसरी होता है, लॉन्ग शेडो होगा इसमें और ये टॉप या बॉटम पे आपको मिलेगी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का। आप किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी मार्केट में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम में अप्लाई कर रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम में वहाँ पे कंफर्मेशन भी ले सकते हो। मेन पर्पज़ है कि आपको IFC कैंडल स्टिक कैसे आइडेंटिफाई करना। IFC कैंडल है वो आपके हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, मिडिल टाइम फ्रेम, हर एक टाइम फ्रेम में बनती है, क्योंकि जो आपके ऑर्डर्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, उनके बेस पे ही मार्केट में जो है ट्रेडिंग होती है, आपके पैटर्न या किसी के बेस पे नहीं होती। उनको कैसे करके रीड करें वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं वही बता रहा हूँ आपको। 1 मिनट में भी दिखाऊंगा, 1 डे में भी दिखाऊंगा कि कैसे करके उसको रीड कर सकते हैं और कैसे करके जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो कैसे करके अपने इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर लिए, ये इंडिकेशन है। तो अभी ये 1 मिनट का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है आपका। और अगर आप पहले का अगर देखोगे थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँ, मार्केट पूरे तरीके से कंप्लीटली बुलिश है और मार्केट जब भी कंप्लीटली बुलिश है तो क्या करता है, जब भी रिवर्स करेगा तो एक इंडिकेशन देगा कि एक रिवर्सल का। अगर आप यहाँ से टॉप से देखोगे, यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला। हो सकता है प्रीवियस में कुछ भी डिमांड सप्लाई रही हो, वो अलग चीज़ है, बट हम अभी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है जिसने यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लू दिया हो जिससे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। बट मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, इतना बड़ा फॉल आया और उसके बाद भी मार्केट ऊपर गई। ये क्यों हुआ ऐसा? मार्केट ने ये सब होने के बाद भी मार्केट क्यों ऊपर गई? क्योंकि जब भी मार्केट में इतना बड़ा ड्रॉप होता है, ये गैप डाउन हुआ है और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ये इसलिए होता है कि मार्केट में जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट थे, जैसे कि मार्केट बुलिश थी, ये जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अभी लोगों ने क्या करा, यहाँ पे सेल पोजीशन स्टार्ट करी। मार्केट मेकर्स आपके अपोजिट करेंगे, वो यहाँ पे अपनी क्या करेंगे, लोगों को ट्रैप करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी सेल कर रहा है, मान लो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे कोई भी सेल करेगा, स्टॉप लॉस कहाँ डालेगा, मेजर हाई के अबव, ठीक है। यहाँ पे अभी जो रिसेंट हाई है वो ये है या फिर इसके अबव डालेगा, लेकिन इसके अबव अभी कुछ ऐसा नहीं है जिसके अबव यहाँ पे स्टॉप लॉस डाले। मेजॉरिटी स्टॉप लॉस जो होंगे वो यहीं पे होंगे। मार्केट क्या करती है, आपको बहुत स्मार्टली प्ले करती है। मार्केट यहाँ पे जाएगी, आपको रिएक्शन देगी, आपका यहाँ पे हो सकता है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, आपको एक रिएक्शन भी मिलेगा, कोई रिएक्शन, आप यहाँ पे और ज़्यादा ट्रैप हो जाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि मार्केट तो बेरिश था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया और मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही ये ब्रेकआउट किया, लोगों को लगा कि अब तो मार्केट ऊपर गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अब ब्रेकआउट कर दिया, ये सारा फेक था। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मार्केट दोनों तरफ आपको ट्रैप करती है, तभी मार्केट अपनी एक डायरेक्शन में जाती है।
अगर हम सेल की देखें, सेलर्स जितने भी थे सारे यहाँ पे ट्रैप हो गए। और बायर्स की बात करें, बायर्स जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया उनके भी यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया क्योंकि मार्केट नीचे आई थी। बट ये कैसे करके हुआ, इसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें। अगर हम प्रीवियस हाई लो की बात करें, जो हमारे मेजर हाई लो हो, अगर उनको हम बात करें, उनको कैसे करके मार्क करेंगे, तो जो रिसेंट वाला हाई है हमारा यहाँ पे जो सबसे एक्सट्रीम वाला है, अगर आप इसको देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया है। मार्केट ने स्वीप किया, ये पहला इंडिकेशन है। इसका मतलब ये है स्वीप कर दिया और डायरेक्ट हम यहाँ पे सेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे और भी ज़्यादा एडिशनल कन्फर्मेशन लेनी होगी, जैसे चौक या बॉस, उसके बाद यहाँ पे सेल करेंगे। बट ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। और लिक्विडिटी स्वीप की, यानी कि प्रीवियस हाई को स्वीप किया, कैंडल ने क्लोजर दिया, ये एक इंडिकेशन मिल गया। नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, मार्केट और ऊपर गई, ये वाली हाई को यहाँ पे स्वीप कर दिया। बट यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे। हम कब सेल करेंगे, जब तक मार्केट चौक ना देगी। चौक देने के बाद हमारे पास में एक एडिशनल कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट में एक्चुअल में बेयरिशनेस है। अगर नहीं है तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाती है। ये एक टाइप से ट्रैप होता है, हर तरफ ट्रैप है आपका। हाई लो मेजर, हाई लो जितने भी हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। बॉस चौक, आपका ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी ट्रैप हो सकता है, क्योंकि आपके जो काम हो रहे हैं, बैंक्स या इंस्टीट्यूशनल जो काम कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि आप क्या देख रहे हो, वो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख रहे हैं। तो मार्केट ने क्या किया, दोबारा यहाँ पे स्टॉप हंट किए सारे लोगों के जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, और मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से स्वीप किया। ये मतलब 2-3 बार यहाँ पे स्वीप हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में मैक्सिमम लिक्विडिटी है जो कलेक्ट हो रही है। और उसके बाद हम कब सेल करते हैं, चौक होने के बाद में। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे चौक कहाँ पे है आपका, रिसेंट हाई ये था हमारा और रिसेंट लो आपका ये है। तो ये जब ब्रेक होगा हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, उसके बाद हम सेल करेंगे। अगर यहाँ पे अगर लोग देखोगे आप, तो ये हमारा ब्रेक हुआ, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आप कहाँ पे इसको सेल कर सकते हो, कहाँ पे वो कैंडल स्टिक है जहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो। ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो। ये आपका जो है हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या सेल कर सकते हो, यहाँ पे तो कोई इंड्यूसमेंट भी नहीं है। काफ़ी लोग बोलेंगे यहाँ पे इसलिए सेल कर सकते हो, अगर आप इस कैंडल स्टिक को देखोगे ध्यान से, इस कैंडल स्टिक ने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है यहाँ पे। तो उस केस में क्या होता है, जब मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करता है, वहाँ पे इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर यहीं पे इंड्यूसमेंट होता, लिक्विडिटी स्वीप ना भी की होती, तब भी हम सेल कर सकते थे। अगर लिक्विडिटी स्वीप की है, इंड्यूसमेंट है, तब भी कर सकते हैं। दोनों सिनेरियो में कर सकते हैं। बट मेन चीज़ है लिक्विडिटी। जब आपका लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा, आपका इंड्यूसमेंट हो जाएगा, तभी हमें एंट्री लेनी है। यहाँ पे क्या हुआ, एक तो हाई टाइम फ्रेम यहाँ पे स्वीप हुआ, और दूसरा ये है कि यहाँ पे चौक हो गया, और उसके बाद में जो ऑर्डर ब्लॉक था वो स्वीप वाला मिला। तो यहाँ पे हम जो एंट्री लेंगे वो आपकी काफ़ी स्ट्रांग होगी। सेकंड अटैम्प्ट पे अगर आप देखोगे, नेक्स्ट जो अटैम्प्ट था यहाँ पे, ये हमारा क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दी। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, ये लिक्विडिटी स्वीप है। और इसको आईएफसी नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कि स्वीप कर दिया तो आईएफसी, ये लिक्विडिटी स्वीप है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है और मार्केट जो हमारा बेरिश है। अगर बुलिश में ये करता, जैसे कि मान लो स्ट्रक्चर ऊपर जाता, इस हाई को स्वीप कर देता, फिर नीचे आता, तो इसको तो हम मान सकते थे और ये आईएफसी कैंडल मान सकते थे, बट इसको नहीं मान सकते क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहे हो। ये आपका लिक्विडिटी स्वीप है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो मार्केट ने जब भी इसके नीचे ब्रेक किया तो ये हमारा बॉस जो कंफर्म हो गया। और यहाँ पे बॉस होने के बाद में क्या करोगे आप, यहाँ पे कहाँ सेल करोगे आप। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे सेल कर लो, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक ने प्रीवियस कैंडल का और जो है ना हाई स्वीप नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या चाहिए हमें, इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे हमारा, यही हाई हमारा इंड्यूसमेंट बन गया, और इसके अब हम क्या है सेल कर सकते हैं। अब इसके अब हमें देखना होगा कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, किधर हम एंट्री ले सकते हैं। इस केस में अगर देखोगे तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो कि यहाँ पे बहुत छोटा ऑर्डर ब्लॉक है, बट यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर आए। लेकिन अगर ऑर्डर फ्लो की बात करें तो हमारा ये एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट आए इस एरिया में, तो हम यहाँ पे सेल बना सकते हैं। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट तो लिया, बट मार्केट ने यहाँ पे टैप नहीं किया और मार्केट नीचे आई, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है। तो ये केस हुआ, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अभी इस केस में बहुत बार होता है कि एंटी टाइप होती भी है, कहीं भी नहीं भी होती है। सम टाइम होता है कि मार्केट आपका एंटी टाइप नहीं करती, इंड्यूसमेंट भी लिया, लिक्विडिटी भी लिया, उसके बाद में नीचे आ गई। मार्केट में आपके ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही आपके स्ट्रक्चर की। मेन चीज़ है आपका लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट किधर है, वो आपको देखना है, उसके बाद ही एंट्री लेना है। आपका इंड्यूसमेंट हो गया, उसके बाद एंट्री ले सकते हो। बट यहाँ पे ऑर्डर फ्लो जो था, आपका ऑर्डर ब्लॉक था, वो कोई भी टाइप नहीं हुआ, बट मार्केट फिर भी नीचे गई। तो ऐसा नहीं कि हर बार में आपका ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो टाइप होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट अटैम्प्ट आपको मिले और फिर वहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो मार्केट जब हमारा नया स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे, और जैसे इसने ब्रेक किया, हम सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखोगे सेम चीज़ है कि हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे, ये वाला। अभी इंड्यूसमेंट किया, अब यहाँ पे अगर एंट्री लोगे तो कहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला।
ठीक है। अभी इसको क्यों ले रहे हैं, काफ़ी लोग बोलेंगे इसको क्यों ले रहे हैं, ये एक्सट्रीम पे है, इसको क्यों नहीं ले रहे। इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद में सिर्फ यही ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है। अगर हम ऑर्डर फ्लो की बात करें तो ऑर्डर फ्लो जो है हमारा ये है जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो गया है। तो जब भी ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो जाता है तो उस ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इस वाले ऑर्डर फ्लो की बात करें जो कि यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हमारा अनमिटिगेटेड था, इंड्यूसमेंट लिया, टाइप किया और फिर हमने यहाँ से सेल कर दिया। तो ये इस टाइप से हम इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करके ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करें, ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें, आप प्रीवियस जो वीडियोस डाले हैं आप जा करके वहाँ देख सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल और वेरी पावरफुल वीडियो हैं, आपको देखना चाहिए और इस टाइप से हम इसको एंट्री कर सकते हैं। तो मेन पर्पज़ यहाँ पे ये है कि आपको IFC कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करनी है। जब भी मेजर हाई लो स्वीप होंगे, उसके बाद में हमें चौक या बॉस का वेट करना है, तभी हमें एंट्री लेनी है। अगर हम प्रीवियस की बात करें कुछ इस टाइप से, अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो बहुत बार मार्केट ने क्या किया होगा, स्वीप भी किया होगा। बट मार्केट में क्या चाहिए, हमें चाहिए चौक और बॉस, जैसे कि यहाँ पे किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, जैसे यहाँ पे स्वीप किया। बट ये स्वीप होने के बाद में हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर इस केस की बात करोगे तो आप, ये हमारा चौक हो जाएगा और ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा और इस इंड्यूसमेंट के बाद में हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये पूरा ऑर्डर फ्लो है जो कि यहाँ से यहाँ तक बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है, हमारा लॉस भी होता है क्योंकि ये एक रिवर्सल होता है, ट्रेंड रिवर्सल। बट इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा सही करके देखोगे, जैसे मार्केट बुलिश है तो उस केस में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट सोचो। ऐसे करके मार्केट बुलिश है तो लो स्वीप हो तो उस केस में आपको हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मिलेगी, क्योंकि ये वाली जो एंट्री है ना, रिवर्सल एंट्री है। जो यहाँ पे ली हमने, ये सारी रिवर्सल एंट्रियाँ, ये थोड़ा सा रिस्की होती हैं, बट इनमें क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप एक रिवर्सल ट्रेंड पकड़ रहे हो। और बुलिश ट्रेंड में आपको पकड़ना है सेम चीज़ें, तो आपका लो स्वीप होना चाहिए, तभी आप उसको बाय कर सकते हो। जैसे कि आपका ये वाला पोर्शन हो गया, लो इसने यहाँ पे स्वीप किया, तो लो स्वीप किया, उसके बाद चौक होगा, फिर हम बाय करेंगे। अब चौक कहाँ पे हुआ हमारा, यहाँ पे हुआ है, ये चौक हुआ, और दूसरा हमारा बाय कहाँ पे हुआ, इस वाले ऑर्डर फ्लो पे, यहाँ पे हम बाय करेंगे। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे यहाँ तो कोई इंड्यूसमेंट नहीं, फिर क्यों आप बाय यहाँ कर रहे हो। आपको थोड़ा सा सही से देखना होगा कि हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक टाइप किया और मार्केट ऊपर गई। ये हमारा जो है ना, ये हमारा IFC होता है, मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। पहला स्वीप किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट भी स्वीप किया और उसके बाद ब्रेक किया, फिर चौक के बाद में हम एंट्री लेना, पहले नहीं लेना। ऐसा नहीं कि स्वीप किया आप यहाँ पे ही एंट्री ले लो कि मार्केट ने तो स्वीप कर दिया, पिन बार बना दिया, हैमर बना दिया, कैंडल स्टिक की कोई वैल्यू नहीं होती। मार्केट ने उसको लिया, यहाँ पे आप बाय करोगे, ऐसा नहीं होता। मार्केट और भी नीचे आ सकता है, तो आपको वो रिस्क नहीं लेना, आपको चौक होने के बाद में ही रिस्क लेना है, जिसको रिड्यूस रिस्क एंट्री बोलते हैं। और ये काफ़ी सही रहेगा आपके लिए स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। आपको ये चौक बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप धीरे धीरे करके और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको IFC का कैसे करके यूज़ करना है, रिवर्सल में कैसे यूज़ करना है और आपका कंटिन्यूशन में कैसे यूज़ करना है। रिवर्सल एंट्री हमेशा एक क्या होता है, एक रिस्क एंट्री होती है, बट उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप एक बड़े मेजर ट्रेंड को पकड़ सकते हो। और जो आपका कंटिन्यूशन ट्रेंड होता है उसमें भी आप एक बड़ा ट्रेंड पकड़ सकते हो, बट वो एक लिमिटेड जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे टैप किया, ये बाय है, ये नेक्स्ट इम्पल्स तक जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट जो बे बाय उसके बाद रिवर्सल आ जाए। लेकिन फ़ायदा दोनों में, नुकसान अपने अपने फ़ायदे हैं दोनों के। आपको बस चीज़ों का देख के ध्यान रखना है कि कैसे हमें एंट्री लेना है। डायरेक्ट कोई भी हाई लो स्वीप हो आपको एंट्री नहीं लेना है डायरेक्टली, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है कि हमारा जो हाई लो स्वीप हुआ है वो कहाँ पे हुआ, उसके बाद बॉस चौक कहाँ पे, उसके बाद हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये अभी का लाइव मार्केट है, ये बैंक निफ्टी का है 1 मिनट का, ये लाइव मार्केट चल रहा है। तो अभी तो संडे है तो मार्केट क्लोज है, कल ओपन होगा, ठीक है। अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम में भी देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसा नहीं 1 मिनट में काम करेगा, हर एक टाइम फ्रेम में काम करेगा। आप चाहें तो किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो। ये डेली का है, तो ये वनडे का चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर आप यहाँ स्टार्टिंग से देखोगे, मार्केट ने जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया, और ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने जो भी यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ उसके बाद में जो भी हमारा ऑर्डर फ्लो था, ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है आपका, अगर आप पूरा मार्क करोगे तो ये पूरा आपका ऑर्डर फ्लो है, और इसमें ही आपका ऑर्डर ब्लॉक देखना है। और मार्केट क्या करता है, आपका ऑर्डर फ्लो टैप होने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक करे ना करे, लेकिन ऑर्डर फ्लो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका करेगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक करता है वो आपका एक रिफाइंड वर्जन होता है, जैसे कि यहाँ पे ये आपका रिफाइंड वर्जन है ये ऑर्डर फ्लो का। इसको अगर आप और रिफाइन करोगे तो ये एक्सट्रीम पे आ जाएगा कुछ इस टाइप से, जो कि एक्सट्रीम पे टैप किया और मार्केट ऊपर गई। बट ये ऐसा नहीं होता कि मार्केट हमेशा आपके एक्सट्रीम पे आए,
ऑर्डर फ्लो को टैप करके भी ऊपर जा सकती है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, जैसे कि ये आपका ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे टैप किया और यहाँ पे आप देखोगे लो स्वीप किए हैं। लो कहाँ पे स्वीप किए हैं? इस पॉइंट पे, ये आपका लो यहाँ पे स्वीप किया है। मैं थोड़ा सा मार्क करता हूँ सही से, ये वाला। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने स्वीप किया, आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे बाय की एंट्री देखोगे, लेकिन कब देखोगे? आपका हाई ब्रेक हो जाएगा। मार्केट ने स्वीप तो किया बट यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया और ये हमारा होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, और उसके बाद यहाँ पे एंट्री लेते। मार्केट ने डाउन में अगर देखोगे स्वीप किया, ये हमारा क्या है? ये जो रेड कैंडल होती है जो स्वीप करती है, इसी को बोलते हैं आईएफसी, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। और मार्केट ने ये ब्रेक होने के बाद में हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, जो कि इस पॉइंट पे, इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में हम बाय करेंगे। बाय कहाँ पे करेंगे? या तो मार्केट इंड्यूसमेंट ले, या फिर जिस कैंडल को ले रहे हैं उसने लिक्विडिटी स्वीप की हो। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट तो कोई नहीं बना, लेकिन अगर आप इसी कैंडल स्टिक को देखोगे जो कि यहाँ पे है कुछ इस टाइप से, और इसने इसको अच्छे से टैप किया है, ठीक है। ये पूरे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट ऊपर गई। ये काम क्यों किया? क्योंकि मार्केट ने चौक भी दिया, लिक्विडिटी रिसीव की, तभी यहाँ से बाय किया। और ये वाला जो जोन है हमारा, ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है फॉर बाय, ठीक है। और दूसरा ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इसने यहाँ पे चौक नहीं दिया, लिक्विडिटी रिसीव की, ठीक है, बट चौक नहीं दिया। तो एक्चुअल में जो आईएफसी है वो ये वाली कैंडल है जहाँ पे हमने मार्क किया है। इस तरीके से आपका हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम हो, हर एक टाइम फ्रेम आपका काम करेगा। चाहे आप कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ करें, किसी भी मार्केट में यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कुछ भी हो, XYZ, हर एक जगह काम करेगा। जहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप होगी, स्वीप होने के बाद में चौक होना चाहिए, चौक होने के बाद में आप वहाँ पे एंट्री लोगे। चौक किया, अब यही कैंडल हमारी आईएफसी बन गई। अभी इसी कैंडल को बोलते हैं इसी कैंडल को आईएफसी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, ठीक है। ये हमारी हो गई आईएफसी कैंडल, और यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। जब भी मार्केट प्रीवियस हाई लो को स्वीप करेगा और उसके बाद चौक पॉज मिले, फिर हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये कैंडल स्टिक का बस इतना ही है कि ये आपकी प्रीवियस हाई लो को लिक्विडिटी स्वीप करती है, बस इसका ये एडवांटेज है। और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट जब भी उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू दी ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक भी काम करता है, आईएफसी भी काम करता है, ऑर्डर फ्लो भी काम करता है, हर एक का काम अपनी अपनी जगह पे होता है। बट हमको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ही मार्केट में जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हम उसको ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे या फिर आईएफसी को या फिर स्ट्रक्चर को। मार्केट सिर्फ एक चीज़ को फॉलो नहीं करता। मार्केट जो है आपका बहुत रैंडमली है, आपको उसके हिसाब से एक्शन लेना है। अपने हिसाब से आप मत सोचो, जो मार्केट में हो रहा है उसके हिसाब से करो। ये नहीं कि सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक दिखा, आईएफसी बनेगा तो आईएफसी के हिसाब से लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से एंट्री मिलेगी तो फिर लेंगे, इंड्यूसमेंट के हिसाब से मिलेगी तो वहाँ पे लेंगे, लिक्विडिटी स्वीप होगी तो उसके हिसाब से। ये सब चीज़ें 1 बाय 1 आपको स्टडी करना होंगी, और आप कोशिश करना हर एक पॉइंट को, हर एक चैप्टर को 1 बाय 1 करें। जो भी कॉन्सेप्ट है उसको 1 बाय 1 करें। जैसे आप स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन सही से कर लें, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, हर एक पॉइंट को ना एक एक बार में एक एक पॉइंट को करें। हर एक पॉइंट को आप एक एक वीक तक करें। उससे क्या होगा, आपको काफ़ी अच्छे से मार्केट का सही से मूवमेंट समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें एक साथ ना मिलाएं, उससे क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चीज़ें आपको दिक्कत आएंगी समझने में। जब तक आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, आपका ऑर्डर ब्लॉक ठीक नहीं होगा। तो कोशिश करो कि पहले स्ट्रक्चर ठीक करो, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक ठीक करो, इम्बैलेंस, ये सब चीज़ें करो, 1 बाय 1 काम करो। जब किसी एक चीज़ में काम सही से कर पाओ तब आप नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ो। सारे टॉपिक एक साथ मत कवर करो, दिक्कत होगी, इससे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर 1 बाय 1 करोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। आप 2 महीने में देखोगे, आप ये सब चीज़ें अप्लाई करो, 2 महीने में देखोगे आपका मार्केट का देखने का व्यू एकदम से चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, और बहुत कुछ हाई क्वालिटी में आपको मिल रहा है। बस ये है, इसको आप कंटिन्यू अप्लाई करते रहिएगा। अपनी लाइव टेस्ट करिए, बैक टेस्टिंग करिएगा, कुछ भी करिए, बट आप कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करिए। चार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं चाह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू अवेयरनेस लोगों में आए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।